हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज और दोस्तों आ चुका है आज व्हाट इफ सीजन 2 का फिनाले एपिसोड यानी कि एपिसोड 9 व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन। इसके टोटल 8 एपिसोड्स पहले आ चुके हैं। मैंने हर एपिसोड को कवर किया अपनी वीडियो में। इन केस अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। आज है फिनाले एपिसोड एंड आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया मुझे व्हाट इफ सीजन 2 पे। थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। व्हाट इफ सीजन 1 ओवरऑल ज्यादा बेटर रहा था, लेकिन व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 4 से आयरन मैन वाला जो एपिसोड था वहां से उसने रफ्तार पकड़ी थी और एपिसोड उसके बाद लगातार अच्छे ही होते चले गए। खैर चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द शो। सो गाइस, आज का फिनाले एपिसोड है वो यहाँ पे कंटिन्यूशन है पिछले सीजन के डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम वाली कहानी का। एंड ऑब्वियसली जो अभी लास्ट के कुछ एपिसोड हमने देखा, कैप्टन कार्टर और कहोरी का डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है मार्वल स्टूडियो से लोगो है ना, वो अपडेटेड लोगो आता है व्हाट इफ के कैरेक्टर के साथ। एनीवे यहाँ पे वॉचर नरेशन देना शुरू करते हैं लंदन 1602 की, जहाँ पे कैप्टन कार्टर फिलहाल आगे फंस चुकी थी जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। लेकिन तभी उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम आता है और दोनों में आपस में बातचीत शुरू होती है। यहाँ पे कैप्टन कार्टर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं वापस अपने यूनिवर्स में पहुंच पाऊँ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस चीज में लेके, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी एक जरूरत है, तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत है, क्योंकि एक यूनिवर्स और है जो कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। अब ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हम देखते हैं वॉचर ना यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है कैप्टन कार्टर का, जो कि पिछले सीजन से लेकर इस सीजन तक जो भी नहीं कहानी रही है, और डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम का भी कैसे उसने अपना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया। बेसिकली यहाँ पे छोटा सा कॉल बैक है पिछले सीजन का और इस सीजन का थोड़ा जितना भी डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम अपीयर हुआ है। इसके बाद से आगे कहानी बढ़नी शुरू होती है अब दोनों। डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम यहाँ पे कैप्टन कार्टर को अपने सेक्टम सेंटोरियम था ना, यहाँ पे सेक्टम इन्फिनाइटम था, जो कि बेसिकली यहाँ पे सेक्टम सेंटोरियम का एक अपग्रेड वर्जन। यहाँ पे इन्फिनाइट है सब कुछ इन्फिनाइट है, यहाँ पे कितना बड़ा कर सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे सदियों से अकेला रह रहा है। फॉर सेंचुरीज ही हैज बीन लिविंग अलोन। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैप्टन कार्टर कहती है लेकिन मुझे वॉचर ने मना किया है मदद करने के लिए और मैं अपने यूनिवर्स में वापस जाना चाहती हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है डेफिनेटली तुम्हारे यूनिवर्स में तुमको पहुंचा दूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी मदद कर दो, कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे। और वॉचर की बात तो तुमने पहले भी नहीं मानी थी, 1602 को तुमने एनी हाउ सेव किया था, तो कर दो मेरी मदद। प्लस इसी का यहाँ पे होता ही है, ये कैप्टन कार्टर देखते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई हैं जिसमें यूनिवर्सेस हैं, और यूनिवर्स किलर जितने भी रहे हैं ना, चाहे फिर वो थानोस हो गया, जो बच्चे वाला पीटर क्विल हो गया, रॉकेट रकून का एक इविल वर्जन, जितने भी हैं सबको डॉक्टर स्ट्रेंज ने हर यूनिवर्स में आके कैप्चर करके लेके आया है, उनको अपने पास पकड़ के रखा है ताकि वो उनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय ना करे वो विलेंस। लेकिन एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग में कुछ और चल रहा था। कैप्टन कार्टर समझ जाती है, वो कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि एक्चुअली तुम्हारे हाथ से कोई विलन छूट गया जिसकी मदद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ उस विलन को कैप्चर करने में। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है हाँ सही कह रही हो, जितने भी ये बॉटल्स जितने भी विलन है ना, इनमें से एक मुझसे हाथ से निकल गई, प्लीज जाके मेरी हेल्प करो। तभी वो कहता है कि लेकिन जहाँ पे तुमको फाइट करने जाना है, जिस यूनिवर्स में तुमको उसको पकड़ने के लिए जाना है, वहाँ पे मैं नहीं जा सकता बिकॉज वो मुझे जानती है, वो मुझे पहचानती है। यहाँ पे सोचती है कि कौन है वो कहते हैं तुम जाओगी, तुम खुद समझोगी कौन है वो। उसके बाद फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलते हैं जिसमें वो कैप्टन कार्टर को भेज देता है। और बेसिकली ये जो यूनिवर्स है ना, यहाँ पे जो माउंट रशमोर है जहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट्स के चेहरे बने हुए हैं, वहाँ पे एक्चुअली रेड स्कल का है चेहरा बना हुआ। इस यूनिवर्स में हुआ ये है, ये बहुत बड़ा बॉम्ब विस्फोट हुआ जिसमें कैप्टन कार्टर भी मर गई थी, स्टीव रॉजर भी मर गया था, और हाइड्रा इस यूनिवर्स में जीत गया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग मर चुके हैं। तभी कैप्टन कार्टर उस विलन को ढूंढ रही होती है, इसकी तलाश यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा करने के लिए, ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको भी कैप्चर कर सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सडनली बहुत तेज ब्लू लाइट का कोई बहुत तेज भाग रहा है। एंड तब यहाँ पे कहोरी से हमला होता है, या फिर गहोड़ी से हमला होता है जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन है, बट यहाँ पे मैं कहोरी बोलूंगा। तो कहोरी का सामना होता है और कैप्टन कार्टर कहती है तो मुझे मार क्यों रही है, मतलब तुम चाहती क्या हो। तब यहाँ पे कहोरी समझाना शुरू करती है एक्चुअली जो भी कुछ तुम समझ रही हो ना गलत है, मैं विलन नहीं हूँ, उसने जोर जबरदस्ती मुझे पकड़ के रखा है और वो तुमको मेरे पीछे भेजा जाता है ताकि वो मुझे फिर से कैप्चर कर सके, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे कुछ गलत सोच रहा है। तभी तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम आता है, कहता है कार्टर से अरे वाह तुमने इसको इतनी जल्दी पकड़ लिया, और उसको पकड़ने की कोशिश, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। कहोरी से लड़ती हुई है, फाइट बैक करती है और कैप्टन कार्टर को समझाने की कोशिश करती है कि तुम प्लीज मेरी बात समझो, डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जो है वो अपना यूनिवर्स रेजरेक्ट करना चाह रहा है, अपने यूनिवर्स को वापस जिंदा करना चाह रहे हैं, जो कि पिछले सीजन में उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम कहता है अरे तुम इसकी बातें मत पढ़ो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, ये तुम इसकी बातों में क्यों पढ़ रही हो, ये झूठ बोल कुछ बकवास कर रही है। लेकिन धीरे धीरे कैप्टन कार्टर समझ जाती है कि एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम ना क्रिस्टीन पामर को जिंदा करना चाहता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम स्टीव के लिए ऐसा नहीं करती, तुम भी चाहते हो स्टीव रॉजर का अपनी लाइफ जीना, तो मैं भी तो क्रिस्टीन पामर का चाहता हूँ अपनी लाइफ जीना, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हर चीज़ में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन कैप्टन कार्टर समझ जाती है कि ये गलत है और वो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को आके रोकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन कार्टर और कहोरी के बीच में लगातार लड़ाई शुरू होती है।
बिकॉज कैप्टन कार्टर नहीं चाहती कि एक और यूनिवर्स को रिजरेक्ट किया जाए जिसके चक्कर में बाकी यूनिवर्स पे खतरा है, और जो एक बार चीज हो चुकी, डिस्ट्रॉय हो चुकी, उसको दोबारा ठीक करना, उसको वापस जिंदा करना इज रॉन्ग। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको रोके तो कैसे रोके। यहाँ पे कैप्टन कार्टर और कहूरी साथ मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को नहीं रोक सकते। यहाँ पे तभी क्या करती है, कैप्टन कार्टर अपनी शील्ड को उठाती है और काफी सारे जितने विलन्स ने कैप्चर करे थे ना बॉटल्स में, उन सबको तोड़ देती है। उसमें मल्टीपल विलन्स सामने आ जाते हैं। तो उतने में कैप्टन कार्टर और कहूरी को थोड़ा टाइम मिल जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज को बिजी रखने लगा। डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम बिजी रहेगा उन विलन से लड़ने में, और उतने में कहूरी और कैप्टन कार्टर जहाँ पे वो जो फोर्ज है, जहाँ पे वो यूनिवर्स बन रहा है, उस पार्ट को जाकर डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि वो यूनिवर्स ना बन सके फिर से। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे जितने विलन से उनसे लड़ता रहता है। अब कैप्टन कार्टर और कहूरी जब वहां से भाग रहे होते हैं, उस जगह को ढूंढ रहे होते हैं, इतने में सामने उनका सामना हो जाता है ज़ॉम्बी वांडा से, उसकी पूरी आर्मी से। ज़ॉम्बी से लड़ना, वांडा से लड़ना काफी खतरनाक था। वो सबसे लड़ते हैं, बहुत कोशिश करते हैं आपसे लड़ने के, लेकिन ज़ॉम्बीज और वांडा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो करें तो क्या करें। वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज और वांडा उन पे हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते जितने भी ज़ॉम्बीज थे ना, वो सडनली एकदम स्टन हो जाते हैं, एकदम रुक जाते हैं, बिल्कुल नील कर जाते हैं। तभी पीछे से हेला आती है एंड हेला कहती है नील बिफोर मी, उसके सामने नील करने के लिए कहती है। अब ज़ॉम्बी से लड़ना मुश्किल था, अब हेला सामने से आकर, और ये हेला विलन वाली हेला है, बट ठीक है, कैप्टन कार्टर और कहूरी उससे भी लड़ने के तैयार है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे सर्टर आ जाता है हमला करने के लिए, और वापस ये कहता है कि मैं एसगार्ड का डूम हूँ। हेला जानती है, ऑफ कोर्स मैं तुमको जानती हूँ। हेला यहाँ पे लड़ना शुरू कर दिया सर्टर से। अब जितने भी ज़ॉम्बीज थे ना, वो हेला कंट्रोल में थे, वो सब के सब यहाँ पे सर्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हेला ज़ॉम्बीज या फिर जो ज़ॉम्बी आर्मी थी हेला की, वो सर्टर से लड़ने में बिजी है। तो इतने में अगेन यहाँ पे कैप्टन कार्टर और कहूरी को टाइम मिल गया उस फोर्ज को ढूंढने के लिए। वो वहां से फिर से भागते हैं। अब सामने आता है थैनोस, और थैनोस के पास ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट है। अब थैनोस से यहाँ पे कैप्टन कार्टर और कहूरी लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सडनली हम देखते हैं थैनोस को फिर से मर जाता है। जैसे एंड गेम में मरा था ना थैनोस, मतलब जब आयरन मैन ने स्नैप किया था, सिमिलरली उस वे में मर जाते हैं, मतलब किसी ने स्नैप किया। वो सोचते हैं ये किसने किया, मतलब वो कहूरी की तरफ देखते हैं, कहूरी कहती है मैंने नहीं मारा इसको, थैनोस को। पीछे से हम देखते हैं किलमॉन्गर आ रहा है, जिसने किलमॉन्गर ने एक आर्मर पहन रखा है जिसपे इन्फिनिटी स्टोन्स लगे पड़े हैं सारे के सारे, तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। कैप्टन कार्टर कहती है अगर मुझे सूट मिल गया तो डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने लड़ने के लिए हमारे पास एक कुछ ताकत होगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल है और विदाउट द पावर्स हम उसको हराने का सोच भी नहीं सकते, तो ये आर्मर की जरूरत है। कहूरी अपने मैजिक इस्तेमाल करती है और किलमॉन्गर का सूट इससे निकाल लेती है और किलमॉन्गर को उसी बैटल फील्ड में भेज देती है जहाँ पे बाकी सारे के सारे सुपर विलेंस अनलीश हुए पड़े और डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ रहे हैं। कैप्टन कार्टर उस सूट को पहन लेती है, आर्मर को पहन लेती है, और वहां से भागते हैं। फाइनली उनको जगह मिल जाती है फोर्ज, जहाँ पे वो यूनिवर्स रेप्लिकेट हो रहा है, जहाँ पे वो यूनिवर्स बन रहा है जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां में सामने से डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम आ जाता है एंड कहता है तुमको सच में लगा था कि तुम मुझे रोक पाओगे? जितने भी विलेंस हैं उनको मेरे लिए रोकना कोई बड़ी चीज नहीं थी। ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर स्ट्रेंज उनको सेंचुरी से कंट्रोल करते आ रहा है, अलग अलग यूनिवर्स में वो ट्रैवल कर चुका है, सबको पकड़ के लेके आया, तो डेफिनेटली बिजी होगा, लेकिन सबको कैप्चर कर लिया था फिर से। तभी यहाँ पे फाइट शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज बीच में है। एक तरफ कैप्टन कार्टर है जो कि अपने आर्मर का इस्तेमाल करे, इन्फिनिटी स्टोन वाले आर्मर का, और दूसरी साइड कहूरी है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली उनको हरा देता है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ना मल्टीपल अपने बहुत सारे डॉक्टर स्ट्रेंज बना देते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज कर सकते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। तभी कैप्टन कार्टर के दिमाग में आता है ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मेरे पास इन्फिनिटी स्टोन है, वो भी रेप्लिकेट कर देती है अपने बहुत सारे वर्जन। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज एक चुटकी में ही सबके जितने भी यहाँ पे कैप्टन कार्टर के मल्टीपल वर्जन बने थे उनको बटरफ्लाई बनाए थे, और अगेन फिर से उनकी लड़ाई चालू होती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैप्टन कार्टर को एक इल्यूजन आता है जहाँ पे वो स्टीव रॉजर्स से मिल रही है, और वही टाइम है जब स्टीव रॉजर्स को भेजा जा रहा है सुपर सोलर सीरम के टेस्ट के लिए। कैप्टन कार्टर को जो स्टीव रॉजर्स दिख रहा था वो समझ जाती है कि इल्यूजन है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम ने क्रिएट किया है, और उस इल्यूजन से फाइट करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके बीच में फिर से वो फाइट शुरू होती है, और इस बार होता ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जितने भी बाकी विलेंस जो लड़ रहे थे ना ऊपर, उनको यहाँ पे लेके आ जाता है, और जो यूनिवर्स बन रहा था फोर्ज में उनमें उन पे फेंक लगता है। कहूरी अपने से पूरी कोशिश करती है उन लोगों को बचाने की, लेकिन बहुत सारे लोग इसे मरते जाते हैं। कैप्टन कार्टर भी अपने से मदद करती है, टाइम स्टोन का इस्तेमाल करती है उन लोगों को बचाने के, लेकिन स्टिल काफी लोगों को नहीं बचा पाते। बट कहूरी समहाउ अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनको अपने अपने यूनिवर्स में भेज रहे काफी सारे को। लेकिन जो मरने वाले थे जैसे हेला, थॉर, वेनवू, ये जाने से पहले, नीचे मरने से पहले अपने अपने वेपन्स दे जाते हैं कैप्टन कार्टर को और कहूरी को, जैसे म्योनेर, हेला का क्राउन, वेनवू की 10 रिंग्स और बहुत सारे वेपन, जिसको इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करने में। डॉक्टर स्ट्रेंज का तो अंदर का मॉन्स्टर था वो फाइनली अनलीश हुआ था, जिसको रोकना बहुत मुश्किल है। लगातार फाइट चलती है, बहुत फाइट चलती है, लेकिन हर बार डॉक्टर स्ट्रेंज जीत ही जाता है। यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट भी होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा मारता है कैप्टन कार्टर को कि उसके इन्फिनिटी स्टोन्स है वो सारी तरह बाहर निकल के नीचे गिर जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है डॉक्टर स्ट्रेंज बैटल को जीत चुका है। कहूरी मदद करती है इन्फिनिटी स्टोन को गैदर करने के लिए और कैप्टन कार्टर को सामान पहुंचाती है, और कैप्टन कार्टर उन्हीं इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत तेज मुक्का मारते हैं, इससे उसके अंदर का जो डीमन था वो बाहर निकल जाता है।
कैप्टन कार्टर कहती है कि छोड़ो ये सब, मुझे बताओ उसको कैसे रोक सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मेरे अंदर का जो डिस्प्रेशन है, फिर जो एंजाइटी एंशियस है जो उसके लिए मिसिंग है क्रिस्टीन के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसको नहीं रोक सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो डीमन था डॉक्टर स्ट्रेंज का, वो फिर से उस पर कैप्चर कर लेता है। उस डीमन से लड़ते लड़ते कैप्टन कार्टर नीचे फोर्ज की तरफ, ये वो जो ऑल्टरनेट यूनिवर्स बन रहा है उसके अंदर फाइट करते कर जाने लगते बहुत लगातार फाइट चलती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उस डीमन के अंदर से डॉक्टर स्ट्रेंज भी लड़ रहा है खुद से, और कैप्टन कार्टर समां वहाँ से बच जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता तो अपने को बचा सकता था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उस डीमन को खत्म करने के लिए उस ऑल्टरनेट यूनिवर्स जो बन रहा था उसमें खुद को सैक्रिफाइस करके मर जाता है, और सब कुछ शांत हो चुका है। हम देखते हैं कि एक्चुअली कैप्टन कार्टर उस 5th डायमेंशन में, फिर उस जगह पे है जहाँ पे वॉचर बैठ के, फिर वॉचर खड़ा होके पूरी यूनिवर्स की कहानी देखते हैं। वॉचर बताता है कि कहूरी को मैंने उसके अपने यूनिवर्स में वापस भेज दिया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कैप्टन कार्टर और वॉचर उस यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं जहाँ पे क्रिस्टीन पामर जिंदा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, मर गया, लेकिन उसने एट द एंड उस यूनिवर्स को बना लिया था जहाँ पे क्रिस्टीन पामर जिंदा है। और यहाँ पे ये पता चलता है, वॉचर बताता है क्रिस्टीन पामर तो जिंदा है, यूनिवर्स वापस जिंदा हो चुका है, लेकिन इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज कभी पैदा ही नहीं हुआ। और एक्चुअली उसने एट द एंड अच्छे पार्ट पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस डीमन से लड़ने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, ताकि ये यूनिवर्स भले ही जिंदा हो, इसमें क्रिस्टीन पामर भी हो और डॉक्टर स्ट्रेंज ना भी हो तो भी उसका चलेगा। फिर वॉचर कहते हैं क्या मैं तुमको तुम्हारे यूनिवर्स में छोड़ दूँ? कैप्टन कार्टर कहती है हाँ बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन उससे पहले मैं ना देखना चाहती हूँ और भी क्या क्या चल रहा है। वॉचर कहता है एक्चुअली जाने से पहले मैं तुमको कुछ दिखाना चाहूँगा। और हम देखते हैं वो ट्री ऑफ लाइफ लास्ट में वॉचर कैप्टन कार्टर को दिखा रहा है जहाँ पे लोकी है, और यहीं पे सीजन खत्म हो जाता है इस एपिसोड के साथ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर व्हाट इज सीजन 2 से रिलेटेड, कोई भी थ्योरी, कुछ भी आप लोग अपने साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स आके जरूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। हम 100K सब्सक्राइबर्स के काफ़ी क्लोज आ चुकी है। हो सके तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हम जल्दी 100K सब्सक्राइबर तक पहुंच पाएँ। और अगर आप सब मेरे इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।